नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी में स्वयं की देखभाल आपके और बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। घरेलू कामकाज के दौरान किन किन तरीकों को आपको अवॉइड करना है और किन तरीकों से खुद की देखभाल करनी है। साथ ही प्रेगनेंसी में कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडी पोस्चर्स के बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी मैंने शेयर किए हैं, उम्मीद है वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। वीडियो के अंत में आज हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में किन लक्षणों के लिए आपको सतर्क रहना है। अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हो तो डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क करना है। तो चलिए फिर जानते हैं आज देखभाल के कुछ तरीकों के बारे में। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए आने वाले बहुत सारे हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देखभाल के तरीके घरेलू कामकाज के दौरान। घर में किसी भी तरीके का काम करते समय, मेनली सफाई के समय या सोने के समय, आपको आगे की तरफ बेंड होके नहीं झुकना है निरंतर या फिर बहुत देर तक। इससे आपके कमर में दर्द हो सकता है। अगर ऑलरेडी दर्द है तो वो उसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो इसे आप अवॉइड कीजिए। नीचे रखी हुई आपको अगर कोई चीज़ उठानी है तो आगे की तरफ झुक के नहीं उठाना है। घुटने के बल पैर मोड़ के आप नीचे बैठिए, सीधा कमर को रखें और इसी तरह आपको ऊपर वापस उठना है। दूसरा है कि झटके से आपको कोई मूवमेंट नहीं करना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के साथ अपने हाथों को सर के ऊपर खिंचाव में आपको स्ट्रेच नहीं करना है। तीसरी बात करते हैं क्लीनिंग के लिए आपको स्ट्रॉन्ग केमिकल जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। क्लीनिंग के लिए आप विनेगर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको केमिकल की ज़रूरत है तो आप खिड़की खोल के वेंटिलेशन के साथ क्लीनिंग कीजिए और साथ ही मास्क और ग्लव्स का यूज़ कीजिए। अगली बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। पहले ही कुछ विजिट में आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए कितना तक भार उठाना आपके लिए और बेबी के लिए सेफ़ है। बड़े बच्चे, ग्रॉसरी के हैवी बैग्स, हैवी बकेट्स, ये सब उठाना आप अवॉइड कीजिए। आपकी बैक पे प्रेशर डाल सकता है और बेबी के लिए ये हेल्दी नहीं है। लास्ट बात करते हैं कि लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहना आपको अवॉइड करना है। 30 मिनट से ज़्यादा आप लगातार खड़े मत रहिए, इससे आपकी बैक के साथ साथ लोअर बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, पैरों में सूजन को ये बढ़ाता है। अगर कोई काम लंबे समय तक करना ही है तो एक पैर को आप छोटा सा स्टूल लेके उस पर रखिए, बैलेंस स्टेबल होना चाहिए। इस तरह आप काम कर सकते हैं। पोजीशन बदलते रहिए, थोड़े थोड़े ब्रेक में काम कीजिए। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको लंबे स्टूल या सीढ़ी पे बिल्कुल नहीं चढ़ना है। प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज के दौरान बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है, आपकी और बेबी के लिए ये रिस्क पैदा कर सकती है। देखभाल के तरीकों के बाद अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में बॉडी पोस्चर किस तरह आपको मेंटेन करना है। बैठने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक जगह पर 30 मिनट से ज़्यादा आपको लगातार नहीं बैठना है। अपनी बॉडी का भार एक साइड की बजाय दोनों हिप पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके बैठिए। कमर सीधा करके बैठिए। साथ ही कमर के नीचे वाले हिस्से में आप तौलिए का रोल लगा सकते हैं। लंबा रोल आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कमर के दर्द में ये आराम देता है। साथ ही बैठने के लिए आप पैरों को क्रॉस करके नहीं बैठिए। साथ ही ज़मीन पे पैरों को सीधा रखने की बजाय छोटा सा स्टूल आप यूज़ कीजिए पैरों के लिए, इससे पैरों में सूजन को ये आराम देता है। जैसा मैंने कहा आपको 30 मिनट से ज़्यादा एक जगह खड़ा नहीं रहना है। खड़े रहने का काम है तो एक छोटा सा फुट स्टूल जो आपको स्टेबल रखे वो यूज़ करके आप एक पैर उस पर रख के काम कर सकते हैं। बॉडी का पोस्चर आप स्ट्रेट मेंटेन कीजिए। जब भी आप खड़े हैं कमर को आगे की तरफ लेके कर्व बना के नहीं खड़े होना है। घुटनों को लॉक करके नहीं खड़े रहना है, घुटनों को रिलैक्स रखिए। बॉडी वेट आप दोनों पैरों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगली बात यहाँ पे करते हैं लेटते और उठते समय आपको अपना पोस्चर किस तरह मेंटेन करना है। लेटने के लिए आप आराम से बैठिए, उसके बाद हाथों का सहारा लेके घुटनों को मोड़ के आपको साइड की करवट पे ही लेटना है और साथ ही सेम तरीके से हाथों का सहारा लेके घुटनों को मोड़ के आराम से आपको बैठना है और फिर नीचे उतरना है।
कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ट्रैवल करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका मेडिकल रिकॉर्ड हमेशा आपके पास होना चाहिए। आपका डॉक्टर का कॉन्टैक्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल कॉन्टैक्ट जो आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हें हमेशा मेंटेन कीजिए। इसके अलावा सीट बेल्ट अगर आप लगाते हैं तो बहुत टाइट या बहुत ढीला नहीं होना चाहिए, अच्छे से फिटिंग का होना चाहिए। लैप बेल्ट जो होती है उसको आपको पेट पे लगाने की बजाय पेट के नीचे लगाना है, अपर थाइस के ऊपर, और दूसरी बेल्ट को चेस्ट के मिडल में फिट करना है। दूसरा है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या आपके डॉक्टर ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अदरवाइज़ एक हेल्दी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वीक में एटलीस्ट 3 बार आप वॉक कीजिए। अगर बाहर नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप घर में भी टाइम डिसाइड करके वॉक कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में। वैसे तो आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया ही होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम जान लेते हैं किन लक्षणों के लिए आपको सतर्क रहना है, जिनके आने पे डॉक्टर को तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए। बेबी का मूवमेंट अगर कम लग रहा है, रूटीन से कुछ अलग लग रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस लग रही है, कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, क्रैम्प के साथ अगर दस्त के लक्षण आ रहे हैं डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। साथ ही अगर किसी तरह का हेडेक, सर दर्द बहुत लगातार हो रहा है, किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है, डॉक्टर को संपर्क कीजिए। लास्ट है यहाँ पे अगर ब्रेथ में डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो लेटने से, रेस्ट करने से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे देखभाल के तरीके और साथ ही प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। प्रेगनेंसी और बेबी के लिए आने वाले बहुत सारे हेल्दी वीडियोस को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी।